वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉइन इंडियन नेवी पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन पर चेक करना, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उन क्लासेस को देख लेना। जो का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, दो अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। ठीक है, 4 से विभाज्य हैं और संख्या कितनी है सर, 2 अंकों की है। तो मैं जो आपको कंसेप्ट बताऊंगा सिंपल वे में आपको याद रखना है और आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। क्या करना है सर, आपको 2 अंकों की संख्या सर कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती हैं, कहाँ तक जाती हैं, 99 तक जाती हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, 4 से विभाज्य, तो 4 से डिवाइड कर दो सर, इसमें भी और इसमें भी। 4 से इसमें डिवाइड करोगे तो सर कितनी बार जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, लेकिन हमें लेना पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो जाएगा सर आपका 24 टाइम्स, पॉइंट में भी जाएगा, लेकिन हमें लेना पूर्णांक है। इसके पूर्णांक में से इसका पूर्णांक माइनस कर दो। जब इसके 24 में से 2 माइनस करोगे तो आपका जो 22 होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको आगे आए तो आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ दोनों क्वेश्चंस को टर्म्स को उठाओ कि कितने से कितने के बीच में पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना 10 से 99 के बीच की संख्या इतनी है। ठीक है, तो आपको जो पूर्णांक जो आपका पहला अंक है उसे 4 से डिवाइड कर दो, जो अंतिम अंक है उसे 4 से डिवाइड कर दो, और जो संख्या दी हुई है उससे आपको भाग देकर पूर्णांक लेना है, यानी कि इसके पूर्णांक में से इसका पूर्णांक घटाओ, जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराते आ रहा हूँ अच्छे तरीके से इनको तैयार करते चलो, उसके बाद आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आपको परीक्षा ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप उसे डाउनलोड करो। ठीक है, अभी आपके परीक्षा ऐप की तरफ से 20 मॉक टेस्ट, जिनको परचेज करोगे तो एक कोड का ऑप्शन आएगा, तो कोड का ऑप्शन आएगा तो आप इंडियन भी 50 यूज़ करना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वो प्रैक्टिस सेट आपको 100% लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 2.53 का मान आपको पूछेगा। ठीक है, तो सर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये आपका साइन है वो किसका है। ये सर ये आपका साइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन का आपका ये साइन है। आपको इसमें क्या देखना है, जो आपकी पॉइंट से पहले संख्या आ रही है वही आपका राइट आंसर है। जो आपकी पॉइंट से पहले संख्या आ रही है वही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, ये है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, न्यूनतम पूर्णांक बताना है आपको, न्यूनतम पूर्णांक गुणांक। ये आपका है महत्तम पूर्णांक फलन है, ये आपका न्यूनतम पूर्णांक फलन है। ठीक है, न्यूनतम पूर्णांक फलन, अंतर क्या है सर, ये नीचे वाला टर्म, यहाँ देखो ये आपका स्ट्रेट है और यहाँ आपका ये मुड़ा हुआ है। ठीक है, इतना अंतर है इनमें, न्यूनतम पूर्णांक फलन और महत्तम पूर्णांक फलन में। ठीक है, तो महत्तम पूर्णांक फलन में आपका जो पॉइंट की पहले जो संख्या होती है वही आपका राइट आंसर हो जाता है, और जो आपका न्यूनतम पूर्णांक फलन है इसमें आपकी जो पॉइंट से पहले संख्या होती है उसमें आपको +1 करना पड़ेगा। तो जब इसमें +1 करोगे तो 9 जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक करना, शेयर नहीं किया तो अभी तक शेयर जरूर करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 0 से 8 पाई मोड में साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 से 8 पाई मोड में साइन एक्स डी एक्स। तो सर मोड साइन एक्स का यानी कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है सर वो इस तरीके से चलता है। ठीक है, इस तरीके से आगे चलता जाता है। आपको क्या याद रखना है कि आपको पता है सर ये कितना है आपका π/2 है, ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2 है, ये आपका 2 पाई है। इस तरीके से आगे चलता जा रहा है, π/2 बढ़ता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है। तो सर जो आपका साइन होता है इस क्वाड्रेंट में 1 देगा, यहाँ भी 1 देगा, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ -1, इस तरीके से देता हुआ चलता चला जाता है। ठीक है, लेकिन जब भी बात आती है मोड साइन एक्स की, तो मोड में जो ये नीचे वाला टर्म होता है ये लपक कर जाता है कहाँ, ऊपर ही, यानी कि इसे सर नीचे से तो साफ कर दो। अब ये यहाँ जाकर जो देगा वो क्या देगा आपका 1 1। ठीक है, तो आपने देखा कि 0 से पाई में आपके इसने 2 1 दे दिए, 0 से पाई में इसने 2 बार 1 1 दे दिया। ठीक है, तो आपको 0 से 8 पाई में यानी कि 0 से पाई में 2 दिए तो 8 पाई में कितने देगा, 16 1 देगा। तो आंसर नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी में सीक्वेंस को जोड़ देना। ठीक है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया है, कैसे क्वेश्चन कराया है ये भी कराया था मैंने आपको कि 0 से 2 पाई कितने क्वाड्रेंट बनेंगे, π/2 के सर 4, तो 4 आंसर हो गया।
कब आपको याद रखना है सर क्या होना चाहिए, मॉड साइन एक्स होना चाहिए, मॉड साइन एक्स। लेकिन सर ये मॉड नहीं हो और पूछे 0 से 2 पाई से घिरे भाग का क्षेत्रफल, तो सर याद रखना ये क्षेत्रफल भले ही नेगेटिव है लेकिन क्षेत्रफल एक क्या होता है आपका एरिया कभी नेगेटिव नहीं लिया जाता है, उनको हम जोड़ेंगे तो आंसर फिर भी आपका 4 ही आएगा अगर क्षेत्रफल पूछे तब, ध्यान रखना ठीक है। लेकिन आपका मॉड लगा हुआ है तो आपका वैसे आंसर कितना आने वाला है 4, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स ओमेगा 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 स्क्वायर एक्स। आपने इक्वेशन पढ़ी हुई क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, ठीक है, इतना आपने पढ़ा है। तो अगर मैं इस x के स्थान पर 1 रख दूं, इस x के स्थान पर 1 रख दूं, इस x के स्थान पर 1 रख दूं और जोड़ दूं सभी को या C1 C2 C3 या R1 R2 R3 तो हमारी वही कंडीशन बन जाएगी ना सर, बन जाएगी। तो सर जब वो कंडीशन बन जाएगी तो बाहर कॉमन भी आ जाएगी, मान के चलो यहाँ कॉमन आ गई 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वजह से 0 होती है तो इसमें सर गुणा करा हुआ तो 0 भी हो जाएगा सर, ठीक है सर हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब x के स्थान पर 1 होगा, ठीक है। कब होगा सर, जब x के स्थान पर 1 होगा तो x बराबर 1 सही है। तो x बराबर 1 किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी से, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वही आपका राइट आंसर है। जितने क्वेश्चन कराने का आपको प्रॉमिस किया है उससे एक क्वेश्चन नहीं कम कराऊंगा, आपको ज़्यादा ही करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद भी सर परीक्षा पर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ठीक है। अगर आपने अभी तक परीक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर लो या प्ले स्टोर से डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर लो, ठीक है। वहाँ पर आपको टेस्ट लगाने हैं, नवंबर स्पेशल एक्स वाई या एक्स प्लस वाई के लिए आपके लिए 2020 मॉक टेस्ट और लॉन्च किए गए हैं, उनको जाकर जरूर लगाना क्योंकि हमारी वो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का हिस्सा थी, ठीक है। तो उतना काम आपको करना ही पड़ेगा। देखो ई बुक थी वो आपकी जल्दी ही आ जाएगी आपके आगे। दिक्कत क्या आ रही है कि इंस्टा मोजो जहाँ से आपको वो डाउनलोड करनी है उसमें कुछ दिक्कत आ रहा है कि वो जो ई बुक है वो आपके ईमेल पर सेंड नहीं हो रही है, ठीक है। इस वजह से उसमें टाइम लग रहा है, अगर वो रिकवर होती है तो ठीक है, नहीं आप आज आपकी जो ई बुक है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले परीक्षा आपको डाउनलोड करो, वहाँ पर जब आप टेस्ट परचेज करोगे तो एक कोड का ऑप्शन आएगा, इंडियन वी 50 यूज़ करना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, खुद ही चेकआउट किए हैं, बाकी जो बच्चे कर चुके हैं उनसे पूछ सकते हो किस तरीके से वहाँ पर आपका टाइम मैनेज होता है, किस तरीके से आपको डिटेल सोल्यूशन मिलता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, वहाँ पर जाकर टेस्ट जरूर लगाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है। व्युत्क्रमणीय का मतलब है कि उसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। तब ए इनवर्स आपको दे रखा है 3 5 4 6, तो आपको ए का मान पूछ रहा है। जनरली क्वेश्चन में आपको ए का मान दे रखा होता है, आपको ए इनवर्स पूछा जाता है। यहाँ आपको ए इनवर्स दे रखा है, आपको ए पूछा गया है। तो सर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी छोटी सी, क्या होती है वो, कि कभी भी अगर आप ए इनवर्स का भी इनवर्स, ए इनवर्स का भी इनवर्स अगर फाइंड करते हो तो वो ए के बराबर आ जाता है, वो ए के बराबर आ जाता है। तो जब आप इसे इसका भी इनवर्स निकाल दोगे तो वो ए निकल कर आ जाएगा, तो उसका इनवर्स आप निकालो। ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। तो सर आप इसका सबसे पहले मोड निकालो, तो जब मोड निकालोगे तो 6 18 18 माइनस 20, ठीक है, तो कितना आएगा सर, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2। अब आप निकालो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 का कैसे निकालते हैं सर, यहाँ देखो, वैसे मैं आंसर यहीं से क्लिक कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ देखो सर, यहाँ आपको क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो जब किसके अपॉन में आपको 5 दिख जाएगा, 5 के अपॉन में 2 होना चाहिए ना, तो 5 के अपॉन में 2 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो वही आपका राइट आंसर है। लेकिन सीखना है तो सीखें कैसे सर, कि 2/2 का एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, वो देखो कि आपको जो ये वाला आपका जो विकर्ण है, ठीक है, जो आपका ये वाला विकर्ण है, इनको आपस में कर दो इंटरचेंज, क्या करो, इंटरचेंज कर दो। जैसे मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इसका क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, इसके यहाँ कर दिया 6, यहाँ कर दिया 6। जो ये वाला विकर्ण है इसमें कर दो माइनस से मल्टीप्लाई, क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका -4 और ये हो जाएगा आपका -5। अब एडजॉइंट ऑफ ए से भाग लगाना है, तो 6 में -2 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा सर, -3 हो जाएगा। इसमें भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा सर, आपका ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा सर, -3/2, और ये माइनस से माइनस चला जाएगा, आपका 5/2 हो जाएगा। तो अब देखो सर, अब भी तो आपका यही राइट आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे तरीके से अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए बराबर 0 1 0 1 0 0 0 0 1
तब ए इनवर्स फाइंड करो। देखो मैंने सेम क्वेश्चन आपके आप भी से क्यों उठाए, क्योंकि मैं आपको एडजॉइंट ऑफ ए और इनवर्स जो इनवर्स है उसे आप लॉन्ग मेथड से या ट्राई करते हो, तो मैं आपको से शॉर्ट मेथड में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपसे आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इसे अच्छे तरीके से सीख सकते हो। मैं आपको स्लो ही स्लो करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो था 2/2 का इनवर्स आप जब भी फाइंड करोगे या एडजॉइंट ऑफ भी फाइंड करोगे तो बिगड़ को चेंज कर कर या बिगड़ माइनस से गुणा करके आप निकालते हो, ठीक है। लेकिन सर जब भी 3/3 के बिगड़ की बात आप भी की बात आती है तो जब उसका हमें क्या निकालना होता है, एडजॉइंट ऑफ ही निकालना होता है या इनवर्स निकालना होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखना। फॉर्मूला आपका यही लगेगा कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए, फॉर्मूला आपका यही लगेगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करना है, ध्यान से देखो सर, जो भी आपका आप भी दे रखा है उसी को लिख लो सेम पहले तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। अब क्या करना है सर, जो आपकी आगे वाली दो रो है, आगे वाली जो आपकी दो स्तंभ है, ये जो आपके आगे वाले स्तंभ है, इनको यहाँ साइड से रिपीट कर दो। तो मैं पहला रिपीट करूँगा 0 1 0 1 0 0, ठीक है, इतना हो गया। अब जो आपकी दो रो ऊपर आ रही हैं उनको नीचे रिपीट कर दो। क्या करना है सर, 0 1 0 0 1, इसको रिपीट करो 1 0 0 1 0, ठीक है। इनको सर भगा दो। देखो एक बार और समझ लो, फिर क्या करना है, पहले जो आप भी आपका दे रखा है उसे पहले उसको लिख लो, उसके बाद ये जो दो स्तंभ आ रहे हैं इनको रिपीट कर दो साइड में, ठीक है, रिपीट कर दिया। अब ये जो दो कॉल आपकी जो रो बन गई उनको रिपीट कर दो नीचे, कर दिया। अब इनको भगा दो, आप इसको आप भगा दो। अब क्या करना है, इस तरीके से आप गुणा करते हुए चलो। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 0 आएगा, इसका 0 तो ये तो 0 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका इसमें तो -1 आएगा। इसका इसमें 0 हो गया सर। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ करोगे तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ सर 0 हो गया। यहाँ से यहाँ करोगे सर 0 हो गया। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे सर 0 हो गया। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे सर 0 हो गया। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे सर -1 हो गया। इतना निकल के आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अगर 3/3 आव्यूह का एडजॉइंट ऑफ ए अगर पूछा जाएगा तो आप ऐसे फाइंड करोगे, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। स्लो स्लो आपको बताया ताकि आपकी समझ में आ जाए। एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इसी में आपकी स्पीड बुलेट ट्रेन की तरह हो जाएगी, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या, अब क्या करना है आपको, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सर मॉड ऑफ ए से आपको भाग देना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ ए निकालोगे कहाँ से सर, यहीं से तो निकालेंगे। यहीं से जब निकालेंगे तो इसको एक्सपेंड करेंगे। जब सर मैं इसे एक्सपेंड करेंगे तो देखो पहला टर्म 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। लास्ट टर्म है उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 बन जाएगा। हमारे पास टर्म बचा बीच वाला यानी कि -1 मल्टीप्लाई, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे सर 1 आएगा। ये तो आपका 0 हो गया, यानी कि हमारा ए इनवर्स आया, जो आपका मॉड ऑफ ए आएगा वो आपका -1 आएगा। तो मॉड ऑफ ए यानी कि -1 से आपको भाग देना पड़ेगा। तो सबके आगे से आपका ये माइनस हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से भाग दोगे तो हटेगा। अब देख लो सर किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 0 1 0, तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत स्लो स्लो बताया है, आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है यार। वीडियो को शेयर जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 1 लॉग बेस में x गुणे में y, लॉग बेस में x गुणे में z, लॉग बेस में z y गुणे में z, 1 लॉग बेस में y गुणे में z, लॉग बेस में z गुणे में x, लॉग बेस में z गुणे में y और 1, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू जो है पूछी गई है। तो सर लॉग का क्वेश्चन आपको साड़िक में दिख जाए, ठीक है, साड़िक में आपको लॉग का क्वेश्चन दिख जाए, आपको चर राशियों के मान सेम यानी कि 2 2 2 मानने हैं। चर राशियों के मान 2 2 2 मानो। तो जब यहाँ आप 2 2 मानोगे तो देखो आपको आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग में कि लॉग में अगर बेस वाली संख्या यहाँ जो ई है वो यहाँ के बराबर हो जाती है, इसका मान कितना हो जाता है आपका 1। तो लॉग 2 2 का मान कितना हो जाएगा सर आपका, इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो जब आप x बराबर y बराबर z बराबर 2 मानोगे सर, बराबर 2 मानोगे तो यहाँ 2 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो गई, ठीक है। इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, ठीक है। दो रो सेम दिख गई, आंसर 0 हो गया। वैसे देखो देखना चाहो तो इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी भी 1 है, ठीक है। तो मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि लॉग का क्वेश्चन मुझे आज तक ऐसा नहीं बना है जो साड़िक में आया हो उसका आंसर 0 नहीं आया हो, ठीक है। क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्या है, मेरा कंसेप्ट ये है
कि अगर मुझे सारे में चर राशियाँ दिखाई देती है तो मैं उनके मान 2 मानता हूँ। तो जब आप सेम वैल्यूज़ मानोगे तो वो कॉमन भी आएंगी, जब कॉमन आएंगी तो 2 रो या 2 कॉलम समान बनेंगे, तो आंसर 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, साइन एच एक्स यानी कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का मान आपको पूछा जा रहा है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो मान होता है वो होता है सर ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ई की पावर एक्स माइनस की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, यही जो है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है साइन हाइपरबोलिक एक्स का। अगर कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पूछता तो वो होता आपका ई की पावर एक्स प्लस की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 2। अगर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक किसी की भी वैल्यू पूछेगा तो आप उसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर 10 की पूछता है तो ऊपर साइन की रखो, नीचे कॉस की रखो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो साइन और कॉस की आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि p बराबर 3m, जो m है वो ऐसा है कि वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जो सच दैट है इसका मतलब है ऐसा है कि 3m m ऐसा है, कैसा है वो आगे आपको डिफाइन किया हुआ है कि m जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है या नेचुरल नंबर का अवयव है m। ठीक है, और q बराबर क्या कह रहा है 3 की पावर n, जो n है वो बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर को। ठीक है सर, तो यहाँ देखो जब मैं इसमें m बराबर 1 मानूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर 3 मिलेगा, 2 मानूंगा तो 6 मिलेगा, 3 मानूंगा तो 9 मिलेगा, 4 मानूंगा तो आपका 12 मिलेगा, यानी कि फिर 15 मिलेगा, यानी कि फिर 18 मिलेगा, यानी कि 3 का गुणा, यानी कि 3 का मान के चलो 3 का टेबल मिल रहा है। ठीक है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, मतलब इस तरीके से मिलता चला जाएगा, 3 का टेबल के रूप में मिलता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्यू में, यहाँ में 1 रखूंगा तो मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, 2 रखूंगा तो मुझे 9 मिलेगा, 3 रखूंगा तो मुझे 27 मिलेगा। तो मुझे यहीं तक देखना है। अब देखो सर यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ आपको 3 के सभी गुणज दिख रहे हैं, जबकि नीचे वाले में आपको 3 के कुछ गुणज दिख रहे हैं। यहाँ देखो ये खा गया 3 को, यहाँ देखो ये खा गया 12 को, 15 को, 18 को, आपको डायरेक्ट 27 दे दिया। तो यहाँ आपको जो दे रखा है वो 3 के सभी गुणज दे रखे हैं, और यहाँ जो दे रखा है वो आपके 3 के कुछ गुणज दे रखे हैं। ठीक है, तो आपका बड़ा कौन सा हुआ सर, बड़ा हुआ आपका P, छोटा हुआ आपका Q। जो आपका बड़ा होता है वो आपका सेट होता है, जो छोटा होता है वो सब सेट होता है। तो Q सबसेट P, जो Q होगा वो P का सेट सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आने वाले सभी अवयव आपको इसमें मिल जाएंगे। तो Q सबसेट P, ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपके दिमाग में चला गया हुआ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से आपको कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ देखो सर ये क्या बोल रहा है कि जो महिला कोष्टक में ए लिखा हुआ है वो आपका सबसेट है ये इसका। ठीक है, तो सबसेट को हम किस में लिखते हैं सर, महिला कोष्टक में लिखते हैं। लेकिन सर यहाँ आपका ये पहले से ही महिला कोष्टक में था, तो हमें इस पर एक और महिला कोष्टक लगाना चाहिए था, तब हमारा ये राइट होता। तो सर ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी को छोड़ो क्योंकि बी आपका राइट आंसर है। पहले सी देखो फिर डी बताऊंगा, पहले सी देखो फिर आपको बी बताऊंगा बी क्यों राइट है। देखो ये क्या बोल रहा है, इसने ए और बी दोनों को चिपका दिया साथ में कि ए और बी अब आपका सबसेट है। सबसेट तब होता जब इस पर भी आपका ये महिला कोष्टक लगा देता, लेकिन इसने इसको अकेला रख दिया है क्योंकि आपका अंदर जब आपके जो अवयव दिया हुआ है वो महिला कोष्टक के रूप में ही दिया हुआ है, तो उसका जो उपसमुच्चय होगा उस पर डबल आपके सबसेट जो निशान है वो लग जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ये क्यों सही है, इसने सर इसे सबसेट नहीं बोला है, इसने बोला है कि जो ए है महिला कोष्टक में वो बिलोंग कर रहा है। बिलोंग का मतलब है का अवयव है, यानी कि ये इसका अवयव है। तो सही बात है सर, जैसा यहाँ रखा हुआ है वैसा ही यहाँ रखा हुआ है। अगर यहाँ सबसेट का निशान लग जाता तो आपको इस पर एक और निशान बनाना पड़ता महिला कोष्टक का, तब ये राइट आंसर होता। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 175 छात्र हैं, यानी कि आपकी कोई क्लास है जिसमें आपके 175 स्टूडेंट्स हैं। देखो ये आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन है, पूरा देख लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना। आज के बाद डायग्राम के क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, देखो आपको मैथ के बोल रहा है कि 100 स्टूडेंट है, जो आपके 100 छात्र हैं वो आपके गणित के हैं, भौतिक विज्ञान के 70 हैं, 70 हैं, रसायन विज्ञान के 40 हैं, मैथ एंड फिजिक्स देखो शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि यहाँ इतना बड़ा आता नहीं, तो मैथ एंड फिजिक्स के आपके 30 हैं, मैथ एंड केमिस्ट्री के 28 हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 23 हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के आपके 18 है। केवल आपको गणित के छात्र पूछे जा रहे हैं। तो सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कितने फंक्शन दे रहा है आपको 3, तो सर पहले आपको 3 गोले बना लेने हैं, 3 गोले बना लेने हैं।
ठीक है, इस तरीके से बनाना है। अब क्वेश्चन में चलना है पीछे से। कहाँ से चलना है सर? पीछे से चलना है। तो देखो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में सबसे पीछे क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के कितने हैं सर? टोटल है सर आपके 18। यहाँ मानो ये फिजिक्स के, ये मानो मैथ के, ये मानो केमिस्ट्री के। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्वेश्चन ने बोला है कि 18 स्टूडेंट हैं। इन गोलों में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कौन सा पार्ट दिख रहा है? देखना ये वाला, ये पार्ट आपका तीनों गोलों में मिल रहा है ना, ये वाला पार्ट जो है वो आपके तीनों गोलों में मिल रहा है। तो ये कितने हैं आपके सर? ये आपके हैं 18 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, ठीक है। अब थोड़ा बैक चलो, यहाँ देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले बोल रहा है 23। तो सर फिजिक्स और केमिस्ट्री देखो, देखो ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट ये आपका इतना पार्ट है, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का है। इसमें से आपके 23 लेने हैं आपको। 23 में से आपके 18 पहले आ चुके हैं। अब आपको कितने लेने हैं? 5 लेने हैं। तो यहाँ पर सर आप 5 भर दो, ठीक है। थोड़ा और बैक आओगे तो मैथ एंड केमिस्ट्री वाले 28 दिखेंगे। तो मैथ और केमिस्ट्री यानी मैथ वाला गोला ये है, केमिस्ट्री वाला ये है। इसमें आपको इसके अंदर कितने लेने हैं सर? आपको 28 लेने हैं। कितने ले चुके हो? 18 ले चुके हो, 10 और बचे यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा और बैक आओ, यहाँ आपको दिख रहा है मैथ एंड फिजिक्स, यानी कि मैथ और फिजिक्स वाले कितने हैं टोटल लेने हैं आपको? 30। मैथ और फिजिक्स वाला पार्ट कौन सा है सर? आपका ये है। इसमें आप 18 ले चुके हो। अब और कितने लेने हैं? 12 लेने हैं सर। ये आपके 12 हो गए, ठीक है। अब थोड़ा और बैक चलो, यहाँ आपको देखना है रसायन विज्ञान में कितने हैं सर? आपके 40 है, यानी कि 40 हैं आपके किसके? केमिस्ट्री के। 40 आपके केमिस्ट्री के हैं। लेकिन सर आप केमिस्ट्री में ले कितने चुके हो? यहाँ आपने 18 ले लिए, ये आपने 10 ले लिए, 28 5 33 ले लिए। अब आपको कितने और चाहिए? 7 और चाहिए, ठीक है सर। इसके आपके 7 हो गए। आगे क्या बोल रहा है सर? आपको पीछे दे रहा है कि भौतिक विज्ञान के 70 है। 70 किसके हैं? भौतिक विज्ञान के हैं। तो यहाँ देखो सर 18 और 12 30 और 5 35, आप 35 ले चुके हो। अब और कितने लेने हैं? 35 लेने हैं। तो यहाँ आपके 35 हो गया, ठीक है। इसके पीछे और आओगे तो बोल रहा है गणित के कितने सर? 100 है। 100 में से कितने ले चुके हो? 18 और 12 30 और 40, 40 ले। थोड़ा और बैक आओगे तो बोल रहा है कि मैथ के आपके 100 स्टूडेंट हैं। कितने हैं सर आपके? 100। 100 में से आप कितने ले चुके हो? 12 और 18 20 30 और 10 40, 40 आप ले चुके हो। अब कितने और चाहिए आपको सर? 60 चाहिए। तो यहाँ भर दो 60। ये आपका जो डायग्राम है वो हो चुका अब कंप्लीट। अब वो इसमें कुछ भी पूछ ले, केवल केमिस्ट्री वाले पूछ ले, केवल फिजिक्स वाले पूछ ले, केवल मैथ वाले पूछ ले, दोनों वाले पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको क्वेश्चन नहीं बचेगा। पूछ के आ रहा है सर आपको केवल गणित वाले छात्र कितने हैं सर? तो आपको ये दिख रहा है सर कितने हैं सर? 60। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ डायग्राम क्लियर हुआ? नहीं हुआ है तो एक बार थोड़ा बैक करके और देख लेना। थोड़ा बच्चे आ गए तो थोड़ा साउंड की वजह से मुझे वीडियो रोकना भी पड़ गया, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल भी क्लियर आपको हो जाना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? √-4 इंटू √-9 का मान आपको पूछा रहा है। तो सर आपका ये अंडर में लिख क्या रहा है सर? ये आपका लिख रहा है √4 आइटा। कैसे? मैंने इसको क्या लिख लिया? 4 इंटू -1। इसको लिख लिया सर आपका 9 इंटू -1। अब देखो सर 9 इंटू 4 इंटू -1 लिखा तो -1 किसके लिए होती है? आइटा स्क्वायर की। तो 4 का तो 2 निकल आया आपका, 4 का 2 निकला है, और आइटा स्क्वायर का आपका आइटा निकला, इंटू 3 का आपका 9 का 3 निकला, आइटा स्क्वायर का आपका निकला 3 दूनी 6, आइटा 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 स्क्वायर -6। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे मत कर देना कि 9 चौक 36, 36 का 6 निकला है। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो गया। बिल्कुल अच्छे तरीके से देख कर चलना, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका वो वाला रूल फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? √7 - 24 आइटा का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। मैं आपको कई बार ये कंसेप्ट बता चुका हूँ कि सर बीच वाला साइन देखकर ऑप्शन भगा दो। जैसे इसको कैंसिल कर दो और इसको कैंसिल कर दो। क्यों? क्योंकि सर हमारे बीच में आ रहा है माइनस, तो आंसर में प्लस नहीं आएगा, आंसर भी माइनस में आएगा। फिर देखो आगे वाली संख्या, अगर आगे वाली संख्या आपकी प्लस की है, अगर आगे वाली संख्या आपकी प्लस की है तो इन दोनों ऑप्शन में जो संख्या आगे आपकी बड़ी आ रही है वही आंसर है। जैसे 3 और 4 में कौन सी बड़ी है? 4 बड़ी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अगर यहाँ आपका माइनस आता तो फिर ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर होता। हम पहले बीच वाले साइन को देखकर ऑप्शन कैंसिल करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे वाला साइन। अगर प्लस में तो ऑप्शन जो 2 बचे उनमें बड़ी वाली संख्या आंसर है, और अगर ये संख्या आगे वाली माइनस में है तो जो 2 ऑप्शन बचे उनमें छोटी वाली संख्या आपकी आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? आइटा की पावर 2020 क्या करोगे सर? 4 से डिवाइड करोगे। जब 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा।
कोई संख्या अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो पूरा पूरा कट गया, उसका आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर बी है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो रैली एग्जाम चल रहा है, आपका जो रैली भर्ती चल रही है, बहुत भर भर के पूछे आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको छोटा भी पढ़ना है, बड़ा भी पढ़ना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस नहीं है सर, माइनस नहीं है आपका, ये क्या है सर? प्लस, ये ठीक है, क्या आपका प्लस है। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 मॉड एक्स माइनस के 6 बराबर 0 के वास्तविक हलों की संख्या, क्या कि वास्तविक हलों की संख्या। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ क्या कि सर आपको ये एक बार ग्रेटर देन और एक बार लेस देन लेकर सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ साइन देखो, जितने बार चिन्ह परिवर्तित होता है उसके डबल मूल होते हैं। तो प्लस से प्लस चिन्ह बदला, नहीं बदला, प्लस से माइनस चिन्ह बदला, सर बदलेगा कितनी बार? एक बार, एक का डबल 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। एकांतर क्रम में जितनी बार चिन्ह बदलता है उसके डबल मूल होते हैं। प्लस से प्लस चिन्ह बदला, नहीं बदला, माइनस प्लस से माइनस चिन्ह बदला एक बार, डबल सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है NC10 बराबर NC14, तब आपको n का मान बताना है। प्रॉपर्टी क्या होती है? NCX बराबर NC y, तो x प्लस वाई बराबर n, ठीक है, ये होती है। अप्लाई करोगे, जब आप यहाँ अप्लाई करोगे तो n बराबर आपका आएगा 24। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट जवाब हो जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? यदि NC3 बराबर 220, ठीक है, NC3 बराबर 220, तब आपको n का जो वैल्यू है वो पूछा जा रहा है। तो सर ये क्वेश्चन आपका नेवी 2019 जो अगस्त में आपका एग्जाम हुआ था, पिछले साल जो आपका अगस्त में एग्जाम हुआ था, सेकेंड डे की फर्स्ट शिफ्ट में आपका आंसर जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट जवाब है। कैसे? जब आप इस n की जगह इस 12 को पुट करोगे तो 12 को 3 बार खोलोगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6 से 2 बार, 11 का गुणा आप इसमें कराओगे, 11 दूनी 22 दही 220। तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? 8 छात्रों को किसी व्रत में कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है? मान के चलो कोई ये व्रत है, ठीक है, इसमें आपको 8 छात्रों को बिठाना है। कितनों को? 8 को। 8 छात्रों को आपको इसमें बिठाना है। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना सर? ठीक है सर, अच्छी बात है, 8 हो गए। तो आपको इसको व्रत में बिठाना है। अब आप गिनना कहाँ से स्टार्ट करोगे मुझे बताओ। अगर यहाँ से गिनना स्टार्ट करोगे तो क्यों गिन रहे हो? मैं तो यहाँ से गिनूंगा। नहीं सर मैं तो यहाँ से गिनूंगा। नहीं सर आप यहाँ से गिनोगे, क्यों गिन रहे हो? मैं तो यहाँ से गिनूंगा। तो सर ऐसे किस किस की बात मानोगे? तो आपको एक को फिक्स करना पड़ेगा कि आप कहाँ से गिनना स्टार्ट कर रहे हो। एक को आपको फिक्स करना पड़ेगा। मान के चलो मैंने ये फिक्स कर दिया कि मैं यहाँ से गिनना स्टार्ट करूँगा, तो टोटल आपको बिठाने के जो तरीके होंगे वो आपके होंगे फैक्टोरियल n-1। ये 1 क्यों घटा दिया? क्योंकि आपको इसको फिक्स करना पड़ा है। फैक्टोरियल n-1 इसको आपके तरीके हो जाएंगे। कितने स्टूडेंट है आपके पास? 8 स्टूडेंट को बिठा रहे हो, 8 में से कम करोगे 7, फैक्टोरियल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या, फॉर्मूला होता है आपका 1/2 n-3। जो n होती है आपको होती है नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड है आपकी, ठीक है। तो बोल रहा है पंचभुज, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 होगा, वो आंसर हो जाएगा। कैसे? यहाँ 5 रखोगे ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 1 + 2x + x², यानी कि सर आपका क्या लिखा हुआ है? a² + 2ab + b², x + 1 का होल स्क्वायर, 10 पहले से 20 हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछे n + 1 होते हैं, 20 + 1 21। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। कैसे 21 है? आपने पढ़ा है x + a की होल पावर n पढ़ी है सर आपने, NC0 x की पावर n a की पावर 0 + NC1 x की पावर n-1 a की पावर n। ये आप कैसे देखते हो? आप ऐसे देखते हो सर, ये यहाँ से आपकी NC1 NC2 NC3 चालू होगी, लेकिन सर ये आपका टर्म एक्स्ट्रा आता है NC0 वाला, तो हम इसको जोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो सर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग बेस में 100 है, आपका 0.1 है, ठीक है। तो आप इसे कैसे तोड़ोगे सर? इसे तोड़ेंगे सर हम लॉग 0.1 अपॉन लॉग 100, ठीक है। लॉग 100 की वैल्यू होती है सर आपकी कितनी? 2। क्यों? 1 के पीछे जितने भी 0 आएंगे उतनी आपकी वैल्यू है। तो यहाँ आपका हो जाएगा सर लॉग 0.1 अपॉन, इसे देखो सर 2।
अब मैं इस 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ सर 1/10। 1/10 को मैं लिखूंगा माइनस का log 10/2। 1 के पीछे कितना जीरो, एक जीरो, माइनस का 1/2 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, log बेस में 9 है, ऊपर 27 है, मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो कैसे तोड़ूंगा। ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है सर। ये हो जाएगा आपका 3 का क्यू, यहाँ से आपका 3 जाएगा, यहाँ से आपका 2 जाएगा, तो 3/2 आगे आ जाएगा। और यहाँ हो जाएगा log 3 तो उसकी वैल्यू तो 1 हो गई, वो तो काम खत्म हो गया उसका, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी। ये देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3, और इसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से ये आगे जाएगा, यहाँ से ये आगे जाएगा, 2/3 log 3 1 हो गया। लासा कितना आएगा सर आपका, इसका 6 आएगा। 2 से कितने में डिवाइड जाएगा, 3 बार, 3 का बड़ा ऊपर करोगे 9 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार जाएगा इसमें डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे कितना आएगा सर आपका 4 आएगा। यानी कि 5/6 है वही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, log 2 log 3 81। 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, बोलो 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। 84 को मैं 3 की पावर 4 लिख लूँगा, तो सर आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 था, यहाँ पे आपका 3 था, इसी ऐसी था, तो मैं 3 की पावर 4 लिख लूँगा इसको मैं, तो 4 लपक कर आगे जाएगा, 4 लपक कर आगे जाएगा। log 3 इसकी वैल्यू 1 हो गई। 2 की पावर 4 log 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 को मैं यहाँ 4 आ रहा है तो मैं 2 की पावर 2 लिख लूँ, 2 फिर आगे जाएगा, log 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीनों के तीनों अच्छे क्वेश्चन हैं, लॉग से ही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, a बराबर 1, -1, 3 और 2, 3, -5 के बीच की दूरी, आपको इसके बीच की दूरी पूछी जा रही है सर, ठीक है। इतना पूछा जा रहा है आपको। यहाँ देखो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 13 मात्रक, बी बोल रहा है √13 मात्रक, 9 मात्रक, या नन ऑफ दिस। तो क्या होता है फॉर्मूला, √x2 - x1। तो d बराबर यानी कि दूरी बराबर √x2, यानी कि 2 में से 1 घटाओगे, 1 का वर्ग करोगे 1 हो जाएगा, प्लस 3 में से 1 घटाओगे, घटाई का निशान, ये तो एक फॉर्मूले वाला निशान, एक यहाँ आ रहा है तो माइनस प्लस, यानी कि 3 और 1 4 का 16 हो जाएगा, प्लस और यहाँ देखो -5 -3 -8 यानी कि 8 का वर्ग कितना हो जाएगा सर 64 हो गया। टोटल जोड़ोगे 81 हो जाएगा। 81 का निकलेगा कितना, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जेड अक्ष की मूल बिंदु से दूरी, जेड अक्ष की मूल बिंदु से दूरी होती क्या है सर आपकी, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, गामा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सदिश 2i + 3j - 2k की दिक् को ज्याएं ज्ञात करो। दिक् को ज्याएं कैसे याद करते हैं सर, इनका अंडरूट ले लो और इन्हीं में भाग दे दो। जब आप इनका अंडरूट लोगे सर, ये आपका गलत ऑप्शन है, ये आपका एक ही ऑप्शन है, ठीक है। ये टाइपिस्ट ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस, ठीक है। यहाँ कुछ भी ऑप्शन होगा, देखो भाई यही सही है यार, ऑप्शन नंबर यही सही है आपका। कैसे, जब ये क्या निकलेगा आपका 2/2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8 और 9 17 हो जाएगा, तो √17, 3/√17, माइनस का 2/√17। आपका ये जो है वही आपका राइट आंसर है। तो कॉमा लगा के लिख दो, या ऐसे ऐसे लिख दो, यहाँ माइनस लगाओगे यहाँ कॉमा लगा देना, यहाँ प्लस लगा, यहाँ कॉमा लगाओगे यहाँ प्लस लगा देना, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑप्शन आएगा। ये टाइप पेस्ट ने थोड़ा मिस्टेक कर दी है, ठीक है। दिस इज द प्रिंटिंग मिस्टेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, sin² √x पूछ रहा है सर आपको। सबसे पहले साइन का अवकलन करने जाओगे, क्या करोगे, स्क्वायर का करोगे यानी कि पावर का करोगे, तो 2 sin √x हो जाएगा। अब अंदर जाओगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे तो sin x का करोगे, क्या हो जाएगा, cos √x हो जाएगा। अब √x का करोगे तो 1/2 √x हो जाएगा, ठीक है। तो 2 sin √x cos √x किसका फॉर्मूला होता है सर आपका, sin 2x का, तो 2 √x/2 √x, ठीक है। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जेड अक्ष की दिक्कोजा, देख लो अब ऑप्शन 0 0 1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अल्फा बीटा के पद में होती है तो 0 0 गामा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 1 + 10 15/1 - 10 15 का मान आपको पूछा रहा है। 10 में 1 कितने की होती है सर, π/4 की होती है, यानी कि 45 की होती है। तो 10a + 10b का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 45 + 15 कितने हो जाएंगे, 60, √3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है,
साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स का आपको dy/dx पूछ रहा है, निकालो। निकालने लगे होंगे? अरे नहीं लगे, मुझे पता है यार, होशियार हो आप तो, बहुत होशियार हो। जीरो आ गया ना, कैसे? ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन। सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है, यानी कि कॉन्स्टेंट होता है, अवकलन करोगे जीरो आएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर। पढ़ा होगा सर आपने, 3 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 1/1 प्लस कॉस एक्स, इस 1 को कैंसिल करना है सर, कैसे करोगे? 1/1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स/2 -1 चला गया सर। 1/2 कॉन्स्टेंट है, ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स/2 हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स/2। सेक स्क्वायर एक्स/2 किसका होता है आपका? सर 10x/2 का होता है, यानी कि 10x/2। x/2 को करोगे तो 1/2, तो यहाँ ही x/2 करोगे, 2 लपक्कर ऊपर, 2 से 2 कट जाएगा, तो 10x/2 प्लस सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। यार शेयर तो 100% आपको करना पड़ेगा, तभी मोटिवेशन मिलता है, समझ रहे हो? शेयर जरूर करना यार, जरूर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपको? ये e की पावर √x का आपको dx पूछा जा रहा है, तो सर आपको क्या करोगे? √x बराबर t मानोगे, √x का 1/2 √x dx बराबर dt, यानी कि आपका √x/√x है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन ये है। ठीक है, 1/√x ये था आपका। ठीक है, तो अब आप इस 2 को उधर ले जाओगे, तो 1/√x dx बराबर 2 dt, इतना कर दोगे आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका e की पावर t। अब e की पावर t का क्या होता है आपका? e की पावर t होगा, e की पावर t का e की पावर t, और आपका ये 2 गुणा वाला। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपका क्या बना? क्वेश्चन आपका बना 2 ये आपका, और e की पावर t dt। ठीक है, तो e की पावर t का e की पावर t, तो 2 e की पावर √x प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? साइन √x/x, तो √x बराबर t मारो, तो वही 2 इधर आ जाएगा, साइन √t मान के चलो, साइन t का करवाएंगे, तो साइन t का क्या होता है आपका? साइन टी का क्या होता है सर आपका? होता है माइनस का कॉस टी। साइन टी का जो समाकलन होता है माइनस का कॉस टी होता है, तो माइनस का 2 कॉस √x प्लस का सी, माइनस का 2 कॉस √x प्लस का सी। यार ये ऑप्शन गलत लिख दिए, ऑप्शन नंबर जो यहाँ तो देखो ये इसमें प्रिंट मिस्टेक है, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा, लेकिन अगर यहाँ नहीं लिखा है तो ऑप्शन नंबर डी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 0 से π/4 e की पावर 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्या करना है सर? आप जब आप इस कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाओगे, क्या हो जाएगा आपका? 0 से π/4। ठीक है, e की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या करने वाला हूँ? 10x बराबर टी मानता हूँ, 10x बराबर जब मैं टी मानूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। देखो मुझे ये मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx मिल गया, यहाँ पर बात खत्म होगी मेरी। e की पावर t, लेकिन सर ये लिमिट वाला क्वेश्चन है, तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जब 0 रखूंगा मैं तो tan 0 की वैल्यू तो 0 होती है। ठीक है सर, जब π/4 रखूंगा तो tan π/4 वैल्यू 1 होती है, तो t बराबर 0 से 1। तो आपका क्वेश्चन अब क्या बन गया? 0 से 1 क्वेश्चन बन गया, e की पावर सर आपका बन गया t dt। तो e की पावर t का क्या होता है? e की पावर t होगा, बस लिमिट रखो 0 से 1, अपर लिमिट तो e माइनस लोअर लिमिट e -1। ऑप्शन नंबर e -1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। ध्यान रखना सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपको साइन एक्स अपॉन एक्स का मान पूछा है, तो आपका ये होता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अगर इसी क्वेश्चन में आपका लिमिट होता लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और साइन एक्स अपॉन साइन एक्स या कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स या कॉस एक्स अपॉन एक्स का मान पूछा था, तो वो होता है आपका 0। ठीक है, तो यहाँ लिमिट 0 है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो? इसी पॉइंट से देखो, अगर मैं देखो यहाँ क्या करूँ, यहाँ मैं 3x से डिवाइड कर दूँ और 3x से ऊपर गुणा कर दूँ, लिमिट आपकी 0 दे रखा है, तो यहाँ देखो थीटा पर थीटा 1 हो जाएगा, इसीलिए मैम साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका कितना सर आपका ये साइन 3x है। ठीक है, तो 5 में से 3 जाएगा सर आपका, 2x बचेगा, 6 और 3 6 और 2 8x 1/4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर आपको? नेक्स्ट बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस 3x। ये आपका प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? 1 माइनस कॉस ax
अपॉन 1 माइनस कॉस बी एक्स, कभी आए आंसर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आंसर होता है। देखो इसका गुणांक कितना है सर आपका 1 है, नीचे 9 है, तो 1/9 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर ए माइनस ए की पावर ए अपॉन ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दोगे। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके लिख कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर बराबर ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, तब ए व बी के बीच का कोण। तो सर से खोलोगे आप तो क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a डॉट बी कॉस थीटा बराबर में कितना है सर आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। देखो ये चला गया आपका। ठीक है, ए डॉट बी बराबर 0, अगर इसे 0 लगाओगे तो कॉस थीटा 0 के ऊपर देता है, पाई/2 पे देता है, या आप कॉस थीटा 0 ले जाओगे तो ए डॉट बी बराबर 0 क्या कंडीशन होती है, पाई/2 कंडीशन होती है, लंबवत की कंडीशन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दो पास से फेंके जाते हैं, अंकों का योग 10 आने की प्रैक्टिस, अंकों का योग 10 आना चाहिए सर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो पास से फेंके जा रहे हैं, अंकों का योग अगर 7 आ रहा है, 7 या 7 से कम आ रहा है, तो आप 6 में 1 जुड़ दिया करो, यानी कि जितना है उससे आप 1 कम कर दिया करो। ठीक है, उस जितना है उससे कम कर लिया करो 1। या अगर आपका 7 से ज़्यादा आ रहा है, 7 से ज़्यादा कहाँ तक आएगा, 12 तक आएगा, तो आप 13 में से माइनस कर लिया करो। जैसे देखो दो पास फेंके जाते हैं, अंकों का कितना आ रहा है 10 आ रहा है, टोटल समष्टि तो जब दो पास फेंकोगे वो 36 बनेगी। ठीक है, अंकों का योग 7 से ज़्यादा आ रहा है, कितना 10 आ रहा है, तो 13 में से घटाओ 10, 13 में 10 3 हो जाएगा, तो 3/36 यानी कि 1/12 आपका राइट आंसर है। ट्रिक मैं आपको बताऊंगा ये। ठीक है, अगर आपकी समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं मैं आपको किसी ने आपको ये ट्रिक अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 बराबर 0, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आपको पूछा रहा है। ठीक है, तो सर यहाँ से इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा की होल पावर 3। ये ऊपर दिख रहा है आपको मूलों का योगफल, नीचे दिख रहा है गुणनफल, तो पहले निकाल लो यहाँ से। सर आप जब अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल निकालोगे, माइनस का बी अपॉन ए माइनस का 2, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो वो आपका 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो -2 का क्यों करोगे, यानी कि -8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है आपको, क्या बोल रहा है, यदि किसी घड़ी में 2:15 हो रही है, तब घंटे व मिनट वाली सुई के बीच का कोण आपको पूछा रहा है। इसका फॉर्मूला होता है सर आपका थीटा बराबर मोड में 60h, क्या 60h माइनस के 11m/2, ये होता है आपका आर्स और ये होता है आपका मिनट। ठीक है, तो घंटे कितने हो रहे हैं आपके 2:15 है, तो 60 दूनी 120, यानी कि 120 माइनस का 5 गुणा करोगे तो 165 मॉडुलस लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो पॉजिटिव बनाएंगे हमसे, बटे 2, तो कितना आएगा सर यहाँ से आपका 45 आएगा। 45 में अगर 2 का भाग लगाओगे तो 22.5 डिग्री, तो 22.5 डिग्री आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, ये मैथ में कई बार पूछा गया है, नेवी के एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया है कई बार मैथ्स में सेक्शन में, तो मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, NP3 बराबर 60, तो आपको n का मान पूछ रहा है। जब आप n बराबर पुट करोगे यहाँ 5 मान के चलो, देखो वैसे तो खोल लो आप इसे कैसे, n-1 n-2 बराबर 60 हो जाएगा, लेकिन 60 को कैसे खोलोगे आप, फिर 3 गुणे 4 गुणे 5, देखो 3 चौक 12 पंजे 60, तो अगर n-2 को इसके बराबर करोगे तो 5 निकलेगा, n-1 को इसके बराबर करोगे तो 5 निकलेगा, और n को बराबर करोगे डायरेक्ट तो भी आपका 5 निकलेगा। ऐसे नहीं समझ आ रहा है, क्या करो, ऑप्शन उठाओ पुट करो, जिससे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वही आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, x + y + 3z की होल पावर 5 में आपको पदों की संख्या पूछी जा रही है। तो सर इसका फॉर्मूला होता है क्या, n+1 n+2 अपॉन 2। अब देखो आप 5 में 1 जोड़ोगे 6 में 2 का भाग दोगे तो 3 आएगा सर। ठीक है, 5 में 2 जोड़ोगे 7, तो 7 का गुणा 3 करोगे 7 या 21, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, 1 - आइटा अपॉन 1 + आइटा का होल स्क्वायर दे रहा है। तो सर 1 - आइटा का होल स्क्वायर आपका होता है -2 आयोटा, 1 + आइटा का होल स्क्वायर रहता है आपका सर 2 आयोटा, कट गया कितनी बार, -1 बार, तो -1, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। होता कैसे है वो देख लो कि 1 + आइटा का आप होल स्क्वायर निकालोगे तो a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस का b स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर यानी कि -1 प्लस के 2 आइटा, देखो ये तो चला गया आपका, कितना आ गया आपका 2 आयोटा। अगर सेम यहाँ माइनस होगा तो आपका यहाँ माइनस आया, तो वो आपका -2 आइटा का आया था, -1 - आइटा का होल स्क्वायर आया था -2 आइटा,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 1 प्लस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा सर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा को, माइनस का ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 3। यहाँ देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस का ओमेगा की होल पावर 3। देखो 3 दूनी 6 यानी कि आपकी माइनस की ओमेगा 6 माइनस का माइनस माइनस प्लस का आपका ओमेगा क्यू। ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है 3। जब ओमेगा की पावर ज़्यादा हो तो 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 बार कट जाएगी, यानी कि इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो -1 यहाँ से +1 यहाँ से, ऑप्शन नंबर 0, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, cos थीटा बराबर 4/5, तो आपको tan 2 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। सर tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। सो tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ दिया हुआ है cos थीटा बराबर 4/5, यानी कि हमें दिया हुआ सर आधार अपॉन कर्ड। लंब निकालेंगे, यहाँ से लंब आएगा हमारा 3, ठीक है। लंब कितना आएगा सर हमारा 3, तो यहाँ पर रख दो 2 × tan थीटा का होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना दिया है 3/4, तो 3/4 यहाँ आ जाएगा अपॉन 1 माइनस 3/3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ठीक है सर। देखो 2 से कट गया आपका ये, तो 3/2 अपॉन 1, ये कितना आएगा 16 में से आपका 9 जाएगा, 8 बचेगा। 16 में से आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा सर आपका 7 बचेगा। 7 माइनस का 7/16, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो 2 से आपका एक जगह कट गया सर 8 बार, तो 8 दिया 24/7, तो 24/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, tan 22.5 की वैल्यू पूछी गई है, √2 + 1, √2 - 1, 1 माइनस √2 या माइनस का √2 + 1। तो सर जो आपकी tan 22.5 की वैल्यू होती है वो होती है आपकी √2 - 1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। जितनी भी त्रिकोणमिति की वैल्यूज हैं sin 18, sin 36, cos 72, जितनी भी वैल्यू है अच्छे तरीके से सबको याद कर लो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो किसी पर शेयर जरूर करना। परीक्षा आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर डाउनलोड करो और प्रैक्टिस जरूर करो। जब परचेज करोगे तो एक कोड का ऑप्शन आएगा इंडियन B50 यूज़ करना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, जो क्लासेस आपकी मिस हुई हैं वो आपकी जल्दी ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखने आए तो कमेंट में जरूर लिखना कि सर मैं लास्ट तक वीडियो देखने आया, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।